Okay, so today we are going to talk about one particular thing which is in PNC, which is very exciting and very uh, interesting thing that is called a distribution of identical objects. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमारा अगला हेडिंग जो है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स. अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से मतलब क्या है? इसको हम लोग इस तरह से लेते हैं कि लेट्स से कि ये हमारे पास पांच एक छोटा सा केस लेते हैं कि पांच एक एक रुपए के सिक्के. वी हैव 5 1 रुपी कॉइन. ठीक है, अनिका बेटा आवाज कम करो और गेट बंद कर दो जरा. ये अब ये 5 1 रुपी कॉइन है. यहां पे तीन भिखारी हैं. ठीक है, there are 3 beggars. I want to distribute these 5 1 rupee coins. 5 1 rupee coins are identical. So what are the total number of ways of distributing these 5 identical coins among 3 beggars? Now 3 beggars are different. Okay, ये जो 3 beggars हैं वो different होंगे. तो in how many ways? Question is in how many ways can we distribute 5 identical coins in 3 beggars? 3 beggars में हमें ये 5 आइडेंटिकल कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोगों ने क्या करा? नाउ कंडीशन इज दैट एनी बेगर कैन गेट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके, if any beggar can get any number of objects, in how many ways can we distribute these 5 identical coins? Any beggar can get any number of objects. तो इसे करने के लिए बेसिकली क्या करते हैं हम लोग कि देखिए कि ये 3 बेगर्स खड़े हुए हैं. अब 3 बेगर्स के को अगर मतलब मुझे इनको 3 हिस्सों में बांटना है तो मैं इसे 2 पार्टीशन लगाने पड़ेंगे. हाउ मेनी पार्टीशन? 2 पार्टीशंस. अब मुझे ये 2 पार्टीशन जैसे लगाए तो पहले वाले को कितने मिल गए? 2. दूसरे वाले को 2, तीसरे वाले को 1. तो बेसिकली हमें करना क्या है कि अब ये 2 पार्टीशंस हम लोगों को कहीं रखने हैं. In how many ways, question simplifies into in how many ways can we put these 2 partitions? Okay, now what are the number of places where we can put the partition? Those are 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये 6 जगह में आपको ये 2 पार्टीशंस रखने हैं. अब रिस्ट्रिक्शन क्या है? रिस्ट्रिक्शन ये को कुछ भी नहीं है. रिस्ट्रिक्शन मतलब ये दोनों पार्टीशन एक साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों पार्टीशन मान लीजिए यहाँ पे एक साथ आ गए ऐसे, मतलब पहले वाले को 1, दूसरे वाले को 0, तीसरे वाले को क्या मिले? 4 मिल गए. तो दैट मीन्स अगर इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि लेट से पहले बेगर को, सेम क्वेश्चन कैन बी फॉर्मुलेटेड इन द अलजेब्रिक वे. लेट से पहले बेगर को x1 मिले, दूसरे बेगर को x2 मिले, तीसरे बेगर को x3 मिले, तो टोटल मिला के कितने मिलेंगे? 5. वेयर x1 x2 एंड x3 ऑल ऑफ देम आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड ऑल ऑफ देम आर इंटीजर्स. ठीक है, all of them are what? They are integers. So in how many ways can we assign what we are talking about? Non-negative integral solutions of this equation. ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों एक ही तरीके के क्वेश्चन है. तो बेसिकली हमें करना क्या है कि हमें ये अरेंज करने हैं. आप देखिए कि ये 5 कॉइन्स और 2 पार्टीशन. अब 5 कॉइन और 2 पार्टीशन का कोई भी परमुटेशन ले लीजिए. जैसे मान लीजिए एक परमुटेशन हो गया आपका ये और ये. दिस इज अ परमुटेशन ऑफ 5 कॉइन्स एंड 2 पार्टीशंस. तो व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट कि पहले वाले को x1 को कितने मिले? 2, x2 को क्या मिले? 0 और x3 को क्या मिले? 3. तो हर एक परमुटेशन इन 7 चीजों का
वो हमें क्या दे रहा है, एक अरेंजमेंट दे रहा है, कितने, एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है. तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इन नंबर ऑफ वेज यू कैन अरेंज 5 कॉइन्स एंड 2 पार्टीशंस. ठीक है. तो आप कैसे करोगे इसको, इसको करने के लिए टोटल कितने हैं 7, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 कॉइन्स आइडेंटिकल हैं, डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल. These two partitions are also identical, therefore divide by 2 factorial. Answer will be 7C2. Okay? अब इसी को अगर मैं जनरलाइज करूं, इसी को जनरलाइज करूं कि मान लीजिए कि आपके पास क्या होते, लेट्स से R बेगर्स होते और N कॉइन्स होते, तो इन्हें कितने तरीके से, when anyone can get any number of objects, in how many ways can we distribute these N coins among R beggars? जनरलाइज रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे ही पुट कर सकता हूं कि x1 प्लस x2 प्लस x3, पहले को x1, दूसरे को x2, तीसरे को x3 टिल xr. दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, n. ओके. नाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दीज n कॉइन्स अमंग r बेगर्स. तो इसके नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, जितने तरीके इसके होंगे उतने तरीके इसके होंगे. जहां पे all xi आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और all xi आर इंटीजर्स. तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस चाहिए हमें. तो अब इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने आएंगे और कैसे आएंगे. अब सारी बात आ जाती है भाई देखो कॉइन्स तो हमारे पास n है, पिछली बार 3 भिखारी थे तो पार्टीशन कितने करे थे, पार्टीशन नंबर ऑफ पार्टीशंस वर 2. सो इफ देयर आर r beggars, so how many partitions should we require? Okay, how many partitions should be required? The number of partitions is equals to r minus 1. जितने भिखारी होंगे उससे एक कम. ठीक है. तो बेसिकली इन टोटल आपके पास r माइनस 1 पार्टीशन है, n कॉइन्स हैं. तो टोटल इन टोटल आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, n प्लस r माइनस 1. n प्लस आर माइनस 1 टोटल ऑब्जेक्ट्स हो गए. तो इनके परमुटेशन क्या होगा, n प्लस आर माइनस 1 फैक्टोरियल. उनमें से n आइडेंटिकल हैं और r माइनस 1 आइडेंटिकल हैं. तो दिस इज व्हाट, दिस इज n प्लस आर माइनस 1 c r माइनस 1. दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज. ओके. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 8 आइडेंटिकल टॉयज in 5 kids, in how many ways can we do that? In how many ways can we do that if any kid can get any number of objects? हर एक को कितने भी ऑब्जेक्ट्स मिल सकते. तो कितने तरीके आएंगे. तो देखो सिंपल सी बात, क्या पहले किड को मिला x1, दूसरे को मिला x2, तीसरे को मिला x3, चौथे को x4, पांचवे को x5 और टोटल कितना आना चाहिए 8. तो बताओ n क्या हो गया, n हो गया 8, r क्या हो गया 5. फॉर्मूला अप्लाई करना है तो 8 प्लस 5 माइनस 1 c 5 माइनस 1. तो दैट विल गिव यू व्हाट, 8 5 13, 13 में से क्या, तो 12 c4. तो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 12 c4. या फिर आपको सिंपल क्या करना है, 8 कॉइन्स हो गए, पार्टीशन हो गए 4, तो 8 प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल. ठीक है. तो दैट विल गिव यू व्हाट 12c4. सेम आंसर आपका आ जाएगा. ठीक है. लेकिन ध्यान रखो यहाँ पे कुछ चीजें, कुछ थोड़ा सा कैच पॉइंट है. कैच पॉइंट क्या है कि एनी किड कैन गेट ऑल ऑब्जेक्ट्स. किसी के पास सारी की सारी चीजें जा सकती है. यहां पे कोई अपर लिमिट नहीं है. यहां पे रिस्ट्रिक्शन क्या है कि कम से कम कितने मिलेंगे, किसी को 0 खाली हाथ जाएगा. लेकिन यहां पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसी को सारे के सारे नहीं मिल सकते, सबको किसी को सारे के सारे भी मिल सकते हैं. अपर लिमिट नहीं है. ठीक है. तो जब ये वाला तरीका तब फेल हो जाता है या तब इसमें प्रॉब्लम आती है जब अपर लिमिट आने लग जाती है. ठीक है. बात समझ में आई. अब मान लीजिए जैसे कि मैं इसी को थोड़ा सा चेंज कर दूं कि मान लीजिए अगर मैं इसी को बोल देता कि 8 कॉइन्स थे, 8 कॉइन है और 4 बेगर्स हैं.
8 कॉइन्स है, 4 बेगर्स हैं, तो क्या होगा, इन हाउ मेनी वेज कैन आई डिस्ट्रीब्यूट सो दैट ईच गेट एट लीस्ट 1 कॉइन। ठीक है, अब दान दान देने वाले ने सोचा कि भाई हर भिखारी को कम से कम एक एक तो मिले ही मिले। ठीक है, अब हर एक भिखारी को कम से कम एक एक मिले तो क्या होगा कि अब बेसिकली आप इसको 2-3 तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। ठीक है, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसी के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर जो हमने इनिशियली पार्टीशन वाली बात करी थी वहां से भी सीख सकते हैं। कैसे, ये मैंने ए बी सी और डी ये 4 भिखारियों को खड़ा कर दिया, 8 कॉइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें मुझे पार्टीशन कितने लगाने होंगे, 3 पार्टीशन लगाने, तो 3 पार्टीशन की जगह कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 जगह हैं। अब इसमें सबको कम से कम एक मिलेगा, तो मतलब मैं कोई भी पार्टीशन इधर नहीं ला सकता, ये पार्टीशन की लगाने की जगह अलाउड नहीं है, ये पार्टीशन की जगह लगाने अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर पार्टीशन यहाँ आया पहला पार्टीशन, मतलब ए को कितने मिले, 0 मिले। ठीक है, और ए को 0 मिलना अलाउड नहीं है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही बोल सकते हो कि पहले को x1 मिला, दूसरे को x2 मिला, तीसरे को x3 मिला, चौथे को x4 मिला, और टोटल कितने होने चाहिए, 8, जहां पे हर xi की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो। मतलब एक तरह से हम लोग यहां क्या चाहते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, व्हाट डू यू वांट, वी वांट द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, दिस इज व्हाट वी रिक्वायर। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे, हम ये इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में इस, लेकिन लॉजिक सब जगह क्या है, सेम है। तो आपको पार्टीशन कितने लगाने हैं, 3, और तीनों पार्टीशन अलग अलग जगह लगेंगे, क्योंकि 2 पार्टीशन अगर एक साथ आ गए तो उनके बीच में जो खड़ा हुआ है उसे कुछ नहीं मिलेगा, सबको कम से कम एक तो मिलना ही मिलना है ना। तो इस कारण से अब हमारे पास पार्टीशन लगाने के तरीके कितने जगह हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। तो इन 7 जगह में से कोई भी 3 जगह सिलेक्ट कर लो। कितने तरीके, 7C3, बस हो गया। जैसे आपने जगह सिलेक्ट करी, कहां पार्टीशन लगाना, पार्टीशन लगाया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आप इसको ये एक तरीके से ये समझ सकते हो। ठीक है, मेथड 1 आप ये सोच सकते हो। मेथड 2 जो भी हमने फॉर्मूला निकाला तो उसी को यूज करना है। तो देखो भाई क्या करो, पहले चारों भिखारियों को एक एक कॉइन दे दो, क्योंकि कॉइन तो सारे एक जैसे हैं, शायद तो एक एक कॉइन सबको दे दो, उसके देने का तरीका तो एक ही होगा। ठीक है, तो अब आपके पास सबको एक एक कॉइन देने के बाद ए बी सी डी इन चारों भिखारियों को एक एक तो हमने दे दिया। अब कितने कॉइन बचे, 1 2 3 4। अब इन 4 कॉइन्स को हमें बांटना है, 4 कॉइन्स को बांटना है किसको, इन 4 कॉइन्स को बांटना है हमें 4 लोगों में। जब किसी को कितने मिले तो बताओ, n कितना हो गया, 4, r कितना हो गया, 4। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 + 4 - 1 C4 - 1, दैट विल बी अगेन 7C3। या फिर आप देखो कि हमें अब 4 ये और पार्टीशन कितने हैं, 3, तो 4 कॉइन और 3 पार्टीशन का परमुटेशन दिस, उनमें से 4 एक जैसे हैं, 3 एक जैसे हैं, डिवाइड बाय दिस, दैट विल आल्सो अगेन गेट व्हाट, 7C3। ठीक है, तो अगर मैं इसे बोलूं कि x1 + x2 + x3 टिल xr इज इक्वल टू n, इसके नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का फॉर्मूला था n + r - 1 CR - 1। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन तो क्या होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब सबको कम से कम क्या मिले, एक मिले। तो सबको कम से कम एक मिले तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, कि भाई देखो सिंपल सी बात है, जितने कॉइन्स, कितने कॉइन्स थे, n में से r कॉइन निकाल के क्या कर दो, दे दो एक 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 सबको, सबको एक एक दे दिए, तो कॉइन्स कितने बचे, कॉइन्स बचे n - r। ठीक है, n - r कॉइन्स बचे, पार्टीशन कितने डालने होंगे, r - 1, तो +r - 1। ठीक है, भिखारी तो अभी भी r ही है ना, तो r - 1, n की जगह बस क्या हो जाएगा, n - r हो जाएगा, CR - 1। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n - 1 CR - 1। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस एंड टोटल नंबर ऑफ इज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी n - 1 CR - 1। यहाँ पे सबको कम से कम क्या मिलेगा, एक। यहाँ पे किसी को कितने भी मिल सकते हैं, 0 से लेके कुछ भी। ध्यान देना, यहाँ पे नो अपर लिमिट, किसी के पास सारे के सारे पहुंच सकते हैं, इसका कोई, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है,
क्या ये बात सबको समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन x1 plus x2 plus x3 plus x4 equals to 20 if x1 is greater than equals 0, x2 is greater than equals to 1, x3 x4 are greater than equals to 2. That is the basic requirement. मतलब एक तरह से मुझे 20 कॉइन बांटने हैं 4 भिखारियों में, जब पहले भिखारी को कुछ भी मिल सकता है, दूसरे भिखारी को कम से कम एक मिलना चाहिए, तीसरे चौथे भिखारी को कम से कम 2-2 कॉइन मिलने चाहिए। ठीक है, तो इसके कितने आंसर होंगे ये आपको निकाल के बताना है। ठीक है, देखिए ये टोटल आप पे डिपेंड करता है, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहते हो। आप n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन यूज करना चाहते हो कि n माइनस वन सी आर माइनस वन चाहते हो। ठीक है, अगर आप ये वाला फॉर्मूला प्रेफर करते हो तो इसे करने का तरीका क्या होगा। इसको करने के लिए देखिए कि सबसे पहले मेथड 1 हम क्या कर सकते हैं कि इसके लिए क्या होता था, हर xi की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट सबकी पूरी कर दो, जिसको जितना जितना चाहिए वो दे दो। तो x2 को कितना चाहिए, कम से कम एक, फिर इसे कुछ भी मिले। x3 और x4 को दो दे दो। जब इनको ये जैसे दे दोगे तो कितने कॉइन्स दे दिए आपने, 1 2 3 4 कॉइन आपने दे दिए। जब 4 कॉइन आपने दे दिए तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, अब बचा क्या, अब बचा आपके पास 15। मतलब टोटल काम, एक्चुअल में टोटल काम जो है वो आपका 15 कॉइन बांटने हैं। कितने लोगों में बांटने हैं, 4 लोगों में बांटने हैं। तो 15 तो हो गए। अब तो आप ये फॉर्मूला आप लगाना चाहो तो लगा दो, 15 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1, तो आंसर हो जाएगा आपका 18C3। या फिर आप डायरेक्टली करना चाहते हो तो देखो कितने हो गए, 15 तो कॉइन हो गए, पार्टीशन होंगे कितने, 3, तो डिवाइड बाय 15 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ये भी आपको क्या दे देगा, 18C3। ठीक है, अब देखो अगर आप इसे किसी दूसरे तरह, मतलब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहते हो, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहते हो, इसमें हर एक की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखो अब इसको तो क्या है, इस गरीब को क्या हुआ, इसको एक कॉइन, देखो मतलब क्या हुआ कि इसको हम पहले काम करते, अपनी तरफ से एक कॉइन दे देते, पहले अपनी तरफ से जोड़ दिया। ठीक है, अपनी तरफ से एक कॉइन दे दिया, इन दोनों को एक एक कॉइन दे दिया। ठीक है, तो अगर इसको मैंने एक कॉइन दे दिया तो देखो बेसिकली क्या क्या है कि चेंज ऑफ वेरिएबल है। x1 जो था वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या था, 0। ठीक है, x2 जो था वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 था, x3 जो था और x4 जो था वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 था। लेकिन ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हमको क्या चाहिए, इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए यहां पे सब जगह 1 होना चाहिए। तो 1 बना लो, तो x1 प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x2 is greater than equals to 1, x3 minus 1 is greater than equals to 1, and x4 minus 1 is greater than equals to 1। हो गई। तो इसको बोल दो y1, इसको बोल दो y2, इसको बोल दो y3 और इसको बोल दो y4। रिलेशनशिप लीनियर है, तो जितने इसके सॉल्यूशन आएंगे उतने इसके सॉल्यूशन आएंगे। तो देखो x1 की जगह क्या लिख सकता हूं, y1 माइनस 1, x2 की जगह तो y2 ही आएगा, x3 की जगह y3 प्लस 1 आ जाएगा और y4 प्लस 1, और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना था आपका 20। इन सबको अगर आप मिलाओगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा ये। तो मतलब आप ये डिस्ट्रीब्यूशन करो या फिर आप 19 चीजें 4 लोगों में ऐसे बांटो कि सबको कम से कम एक मिले। तो फॉर्मूला क्या था, n माइनस 1, तो 19 माइनस 1 c r माइनस 1, दैट इज 4 माइनस 1। तो ये भी आंसर क्या आएगा, 18C3। जो भी आपको अच्छा लगे, मैं आपको पुश नहीं करूंगा कि ये यूज करो, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे, आपको जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रहा है उसको यूटिलाइज करिए। ठीक है, तो दिस इज द वे हाउ यू कैन डू दिस। Question is find the number of integral solution of the equation x1 plus x2 plus x3 plus x4 equals to 10। तो 4 इंटीजर्स का सम 10 होना चाहिए, जहां पे पहला इंटीजर -1 या उसके बराबर या उससे बड़ा होगा, -2 के बराबर बड़ा या उसके बराबर होगा, x3 1 या 1 से बड़ा होगा और x4 0 या 0 से बड़ा होगा। तो अगर आप पहला वाला फॉर्मूला यूज करना चाहते हो 0 वाला, तो आप उसे कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए
क्या क्या कंडीशन है कि x1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, x3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जीरो वाला फॉर्मूला यूज कर दो, सब जगह जीरो बनाना है, सब जगह जीरो बनाना है, तो यहाँ +1 कर दो, तो यहाँ +1 कर दो, यहाँ +2 कर दो, तो यहाँ +2 कर दो, यहाँ पे -1 कर दो, तो यहाँ पे -1 कर दो। ये तो जीरो है ही, तो इसका कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इसे नया वेरिएबल y1 बोल दो, इसे नया वेरिएबल y2 बोल दो, इसे नया वेरिएबल y3, नया वेरिएबल y4। इससे फायदा क्या होता है, हमें ये नहीं सोचना पड़ता, वी डू नॉट हैव टू थिंक दैट कि अब कितने बचे, इसको इतने दे दिए, उसको दे, वो टेंशन अपने आप यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। कैसे कि अब देखो, आपको x1 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, y1 -1, x2 की जगह लिखना होगा y2 -2, x3 की जगह लिखना होगा y3 +1, और x4 की जगह तो y4 ही आ जाएगा। टोटल कितना हुआ 10। तो अब जरा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 + y2 + y3 + y4 इज इक्वल्स टू, देख रहे हो 1 - 1 चला गया, तो इधर जाके कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो मतलब आपको 12 चीजें बांटनी है, कितने लोगों में, 12 चीजें। यहाँ पे सारे वाई आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो फॉर्मूला यूज करोगे, देखो 12 कॉइन हो गए, पार्टीशन कितने आएंगे, 3, डिवाइड बाय 12 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो आंसर कितना हो जाएगा, 15 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, दैट विल गिव यू 15c3। अगर आप 1 से करना चाहते हो तो 1 वाले से देखो, x1 क्या दे रखा था, अब x1 is greater than equals to -1, x2 is greater than equals to -2, x3 is greater than equals to क्या था 1, एंड x4 is greater than equals to 0। तो यहां पे अगर 1 लाना है तो x1 + 2 is greater than equals to 1, x2 + 3 is greater than equals to 1, x3 is greater than equals to 1, x4 is greater, x4 + 1 is greater than equals to 1। तो यहां पे इसको आपने z1 बोल दिया, इसको z2 बोल दिया, इसको z3 बोल दिया, इसे z4 बोल दिया। अगर ये वैल्यूज आप यहां पे पुट अप करोगे तो क्या हो जाएगा कि अब आपकी इक्वेशन x1 की जगह क्या हो जाएगा, z1 - 2, ठीक है, फिर ये हो जाएगा z2 - 3 प्लस z3 प्लस z4 - 1, दिस शुड बी इक्वल्स टू 10। तो z1 + z2 + z3 + z4, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि 1 से करना था, तो ये आपका कितना हो गया, 2 3 4 6 16, ये 16 आ गया, जहां पे सारे जेड आई की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है। तो फॉर्मूला क्या था, n - 1 CR - 1, तो n इज 16 -1 CR इज 4 -1, आंसर देखो फिर से वही आया 15c3। तो कैसे भी करो आंसर वही आना है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, मेथड 1 मेथड 2 पूरी तरह से क्लियर है सबको। अब देखिए, अब यहां पे इसी में थोड़ा सा वेरिएशन लाते हैं, ठीक है ना। अभी मैं क्या इक्वेशन फॉर्मिंग के फॉर्म में ले जा रहा हूं कि इक्वेशन के फॉर्म में आप उसे समझ पाए। जैसे हमें बोलो कि फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x + y + z इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ये हो गया। इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे, कि 10 या 10 से कम होना चाहिए, तो कितने तरीके होंगे ये हमें निकालना है। So the next question is find the number of non-negative integral solutions of x + y + z is less than equals to 10। अब ये इस तरह से कि तुमने अपने जेब में 10 1 रुपए के 10 कॉइन रखे और मंदिर गए, ठीक है। अब मंदिर गए तो क्या तुमने क्या करा
कि तुमने जेब में हाथ डाला, तुम्हारे पास 10 कॉइन थे, तो 10 कॉइन तुमने जब जेब में हाथ डाला, जितने कॉइन आए तुमने पहले को दे दिए, फिर दोबारा हाथ डाला दूसरे को दे दिए, फिर दोबारा तीसरी बार हाथ डाला और तीसरे को दे दिए। अब इसमें जितने हाथ पाए उतने देते गए, तो 10 से ज़्यादा तो किसी को दे नहीं सकते हो। लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि 3 देने के बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं हो सकता, कुछ बचा रह जाए, 2-4 कॉइन बचे रह जाएं। तो ऐसे कितने कितने तरह से, तो अगर तुम्हारा मन 10 या 10 से कम रुपए देने का है तो कितने तरह से 3 लोगों में कर सकते हो। ठीक है, तो इसे करने का एक और तरीका, लेकिन उसके लिए आपको बाइनोमियल की प्रॉपर्टी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बाइनोमियल की प्रॉपर्टी जरूरत पड़ेगी, मतलब आप देखो यहाँ पे क्या होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू k होगी। ठीक है, जहां पे k की वैल्यू 0 1 2 3 करते कहां तक होगी, 0 1 2 3 करते हुए 10 तक होगी। ठीक है, एक तरीका मेथड 1 एक जो आप लोग सोच सकते हो वो ये है। ठीक है, तो बताओ इसका मतलब मुझे के बांटने हैं कितनों में, 3 में, जब किसी को कितने भी मिले तो बताओ कितने सॉल्यूशन होंगे। k प्लस 3 माइनस 1 दैट विल बी 2, c ऑफ 3 माइनस 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा k प्लस 2 c2। लेकिन अब ऐसे सारे केसेस को ऐड करना है जहां पे k की वैल्यू 0 से लेके कहां तक जाएगी, k की वैल्यू 0 से लेके जाएगी कहां तक, 10 तक। अब इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2c2 प्लस 3c2 प्लस 4c2, ऐसे करते करते कहां तक, 12c2, ये हो जाएगा। एक तरीका तो ये आता है। ठीक है, आप इनको ऐड अप कर दो। अब इनको एडअप करने के लिए जरा देखो एक ट्रिक बताता हूं। ठीक है, याद रखना बाइनोमियल और एक्स की फॉर्मूला क्या कहता है कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू एन सी एन प्लस 1 सी आर प्लस 1, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, मैं इस तरीके इसको मैं मैथमेटिकली प्रूव करके मैं आपको मैं लॉजिक वाइज प्रूव कर देता हूं। ठीक है, कि ये फॉर्मूला सही है। लेट से अगर हम आज की डेट में बोलते हैं कि हमारे पास 16 लोगों की क्रिकेट टीम थी। ठीक है, कितने लोगों की क्रिकेट टीम थी, 16 लोगों की क्रिकेट टीम थी। अब ये 16 लोगों की क्रिकेट टीम से मुझे 11 लोगों का प्लेइंग 11 निकालना है। ठीक है, तो 16 में से 11 लोगों का अगर प्लेइंग 11 निकालना है तो बताओ कितने तरीके होंगे, 16C11। ठीक है, अब 16C11 तरीके होंगे। अब यहां पे सारी बात क्या सोचनी है कि देखो जितनी भी ये टीम बनेंगी उसमें 2 तरह की टीम होंगी। एक टीम वो होगी जिसमें आपका विराट कोहली होगा ही होगा। अगर विराट कोहली है ही तो इसका मतलब अब जो बाकी बचे 15 लोग हैं वो बाकी बची 10 जगह के लिए फाइट करेंगे। तो ये वो टीम्स है जब विराट कोहली हमेशा इंक्लूड है। लेकिन अब ऐसी कितनी टीम होगी जिसमें विराट कोहली नहीं होगा। जिस टीम में विराट कोहली नहीं होगा उसमें मतलब बाकी बचे 15 लोगों में से मुझे 11 लोग सिलेक्ट करने होंगे। यहां पे विराट कोहली है ही नहीं। लेकिन इन 2 केसेस के अलावा और कोई 2 केस हो नहीं सकते। जितनी भी टीम्स होंगी ये वो इसमें विराट कोहली या तो होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब ये दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। अब आप इसको जरा कोरिलेट करो इससे, एन हो गया 15, आर हो गया कितना, आर हो गया आपका 10, कितना 11, तो एन 15 आर 11, तो ये देख लो वही फॉर्मूला बन रहा है। तो एन ध्यान देना कि ये वाला एन और ये वाला एन, ठीक है, दीज टू एन, ये दोनों एन सेम होंगे, दोनों में एक का डिफरेंस होगा। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, एन प्लस 1 सी, सॉरी यहाँ पे ये भी एन प्लस 1 सी आर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एन एक से बढ़ जाएगा और दोनों में से जो बड़ा होगा वो यहां आ जाएगा, एन प्लस 1 सी आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहां पे यूज कर रहे हैं। कैसे, देखो आपको सम निकालना है 2c2 प्लस 3c2। ये वाला ट्रिक कहां काम करता है, जहां पे ये नीचे वाले सारे टर्म्स एक जैसे आ रहे हो। ठीक है, 4c2 प्लस 5c2 करते कहां तक, 11c2 प्लस 12c2। ठीक है, अब 2c2 की वैल्यू होती है 1, तो 3c3 की वैल्यू भी तो 1 होगी। तो मैं 2c2 को क्या लिख सकता हूं, 3c3। अब 2c2 को मैंने 3c3 लिख दिया, तो बताओ इन दोनों का सम क्या होगा इस फॉर्मूले से। ये n दोनों जगह सेम है, तो रिजल्टेंट इन दोनों का जो सम आएगा वो आएगा, दोनों को 3 को 1 से बढ़ा दो 4, दोनों में से बड़ा कौन है, 3। समझ में आया। फिर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, इन दोनों का सम ये हो गया। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, दोनों में 4 सेम है तो 4 बन जाएगा 5, 2 और 3 में से बड़ा कौन है, 3।
अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा 6C3। तो ऐसे करते करते लास्ट में यहां आएगा 11C3, दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा 12C3। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा 13C3। तो इन सब का सम जो आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 13C3। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी इक्वल्स टू 13C3। ये एक तरीका है करने का, थोड़ा लेंदी है लेकिन ये ऐसा तरीका था जो आप लोग सोच सकते हो। ठीक है, अब लेकिन अगर मैं दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं, ठीक है, आपको याद होगा फिजिक्स में आप लोगों ने स्यूडो फोर्स की बात करी होगी, ठीक है ना। तो सोचो कि आप ऐसा मान लो कि ये पहला भिखारी, ठीक है, मेथड 2 की बात करते हैं कि ये आपका पहला भिखारी कौन एक्स, आपका पहला भिखारी एक्स, दूसरा भिखारी कौन वाई, तीसरा भिखारी कौन जेड। ठीक है, कितने बांटने थे 10। तो देखो इन तीनों में जो भी बटेगा वो 10 या 10 से कम होगा, मतलब इन तीनों को बांटने के बाद जो कॉइन होंगे वो 10 या 10 से कम रहेंगे। जो कॉइन बचेंगे, ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां पे हम स्यूडो भिखारी डब्लू ज्वाइन कर देते हैं। डब्लू कौन, डब्लू को आप इस तरह समझ लो कि हमारी जेब, हमारी जेब जो है वो चौथा भिखारी हो गया। ठीक है, इन तीनों को बांटने के बाद जो भी बचेगा जेब में, और उन सबको मिला के कॉइन कितने बचेंगे 10। अब यहां पे सबकी वैल्यू अगर सब मैंने सारे के सारे एक्स वाई जेड को दे दिए, तो डब्ल्यू को 0 या 0, तो मतलब एक्स वाई जेड और डब्ल्यू ऑल ऑफ देम हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इस कारण से बेसिकली करना क्या है आपको कि 10 चीजें बांटनी है 4 भिखारियों में, तो 10 कॉइन, भिखारी 4, तो पार्टीशन कितने 3, डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये आपको आंसर देगा 13C3। या फिर आप फॉर्मूला यूज करना चाहो तो 10 + 4 - 1 C4 - 1, तो दैट विल आल्सो गिव यू 13C3। समझ में आया? जैसे ये दिख रहा है आपको, तो x + y + z 3z = 20। अब देखो दिक्कत क्या है, अभी तक z में कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, नथिंग वाज बीइंग मल्टीप्लाइड इनटू z। ठीक है, इसका मतलब आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि क्वेश्चन ऐसा हो गया कि x + y + z + z + z = 20। मतलब 20 कॉइन मुझे बांटने कितने लोगों में, 5 लोगों में, जिनमें से एक को, ये इन तीनों में से एक को जो मिलेगा वही दूसरों को मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, ये क्वेश्चन करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। कैसे कर सकते हैं हम इस तरह के क्वेश्चंस को? इस तरह के क्वेश्चन करने का अच्छा तरीका ये है कि एक चीज हम यहाँ पे मान लेते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए कंफर्टेबल क्या कि जब कोफिशिएंट 1 हो, तो मैं काम करता हूँ, मैं मानता हूँ कि देखो मैं z को क्या क्या दे सकता हूँ। z को मैं 0 दे सकता हूँ, 1 दे सकता हूँ, 2 दे सकता हूँ, 3 4 5 6 से ज्यादा मैं z को वैल्यू नहीं दे सकता। ठीक है, मतलब एक तरह से क्या है कि z को, ये वाला जो वेरिएबल है ये 3z, इसकी वैल्यू हमेशा 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, पहले कुछ भी हो सकता था, ये अब 3 का मल्टीपल होगा। तो z की वैल्यू 6 होगी तो ये 18 होगा, तब जाके बात चल सकती है। 7 करते 21, तो 20 में से 21 कैसे बांटेंगे? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे x + y = 20 - 3z ये कर देते हैं। अभी मैं क्या करता हूं, इसको k बोल देता हूं। तो मुझे k को बांटना है कितनों में, x + y में, 2 में, जब किसी को कितने भी मिल सकते हैं। तो क्या करूंगा मैं इसे, k + 2 - 1 C2 - 1, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू k + 1 C1। कितना आंसर हो जाएगा, k + 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं z को कुछ वैल्यू दूंगा तो x + y को कितने मिलेंगे ये पता चल जाएगा। और तो हम x + y को बांटने के तरीके कितने आ रहे हैं, k + 1। ठीक है, तो सोचो अगर मैंने z की वैल्यू क्या रखी 0, तो k की वैल्यू हो जाएगी 20, तो आपका आंसर हो जाएगा 21। ठीक है, अगर z की वैल्यू मैंने 1 रखी तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी 17, तो ये हो जाएगा आपका कितना 18। z की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3, z की वैल्यू 4, z की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 6 रखने पे k की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंगली कितनी हो जाएगी,
20 में 30 में 20 माइनस 6 कितना हो गया 14। ये हो जाएगा k इक्वल्स टू 11, फिर हो जाएगा k इक्वल्स टू 8, फिर हो जाएगा k इक्वल्स टू कितना 5 के लिए कितना हो जाएगा 5, और k इक्वल्स टू 6 के लिए 2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज यहाँ पे 15, 12, 9, 6 और 3 हो जाएगा। इन तो ये टोटल केसेस ये हैं, इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। इन सब केसेस को ऐड कर दोगे तो 3 कॉमन आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 करते हुए कहाँ तक 7 तक हो गया। ठीक है, तो ये पहले 7 नेचुरल नंबर्स, तो पहले 7 नेचुरल नंबर्स का सम 7 इंटू 8 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 21 इंटू 4 आंसर हो गया 84। तो दे आर 84 वेज ऑफ डूइंग सो। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी व्हाट 84 फॉर दिस क्वेश्चन। अब बोलोगे सर अगर इसमें ऐसा हो गया कि x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 20 तो क्या होगा, तब कैलकुलेशन और बढ़ जाएगा। तो उसके लिए फिर क्या होता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट का तरीका होता है। ठीक है, क्योंकि वो एक तरह से नॉर्मली अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा कि जैसे आपको देखने में लगेगा केसेस बहुत सारे हैं, लेकिन जब बनाओगे तो ऐसा सीक्वेंस हो जाएगा कि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, समझ में आया सबको यहाँ तक?